ओम नमः शिवाय। श्रावण मास का हर एक अध्याय हमें शिव भक्ति, धर्म और पुण्य की गहराइयों में ले जाता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सावन महात्म्य कथा का 17वां अध्याय। एक ऐसा प्रसंग जो जीवन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति का संदेश देता है। आइए जुड़ते हैं इस दिव्य अध्याय में और जानते हैं कि श्रावण मास में शिव कृपा किस प्रकार जीवन को उन्नत बनाती है। आज आप यह कथा सुन रहे हैं आपके चैनल जीवन अमृत पर। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आप रसपान करेंगे अध्यात्म से जुड़ी रोज एक नई कथा। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस अध्याय में अष्टमी की देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य है। ईश्वर बोले, हे देवीस, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्र को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियां भी नहीं सताती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय भी कभी नहीं सताता, ना ही उसे कभी ग्रहों से पीड़ित होना पड़ता है। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों और राजाओं के, विशेष करके स्त्रियों की पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत हो ही नहीं सकता। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाला, इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण को बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराएं, चरु से दिग्बल्ली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। उसके बाद सहस्र वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभ समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नट, नर्तक और वीरांगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों की देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रक अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को अवश्य धारण करें। राजा को प्रयत्नपूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिसतम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण करते हैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, और जो व्यक्ति पवित्रारोपण नहीं करता उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे संत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना सही बताया गया है। संत कुमार बोले, हे देवों के देव महादेव, हे स्वामी, आपने जिस पवित्रक का कथन किया वह कैसे बनाया जाता है, उसकी संपूर्ण विधि क्या है? ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकले हुए
कूशकास के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके अपवित्रक बनाना चाहिए। उनमें 308 तारों का पवित्रक बनाना सबसे उत्तम होता है और 200 उत्तर तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम और 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24 और 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम माना जाता है। 54 ग्रंथि का माध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक मध्यम और नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा गया है। पवित्र की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य और शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे संत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जाया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप दीप अर्पण करना चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को बारे में भी आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अंबिका, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पीतर इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा के यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को पाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधिनंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। श्रावण मास की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हैं उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। 17वें अध्याय की यह अमूल्य सीख हमारे जीवन को सार्थक दिशा देती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जीवन अमृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पावन श्रावण मास में शिव नाम का प्रचार करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आइए भगवान की आरती कर लें। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुजे चार चतुर भुजे 10 भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी। चिंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते। नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावते। महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभु नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।